वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज़ का 15th वीडियो है। अगर आपने पहले 14 वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आपने वो ज़रूर भी देखने हैं। ये वीडियोस आपको एसपीएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स, वो एएसआई सेकेंडरी स्कूल टीचर या सीसी के एग्ज़ाम्स हों, या आप किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जैसे एफपीएससी के, एडीएएसएफ, इंस्पेक्टर एएसएफ या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि वन हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, ऐसा शख्स जो इजीली प्लीज्ड ना हो, मतलब जल्दी खुश ना हो किसी भी चीज से, तो उस ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फनेटिक। अब फनेटिक क्या होता है? ये किसी जुनूनी शख्स को कहते हैं जिसके जो व्यूज हों वो बड़े हार्ड हों, एक्सट्रीमिस्ट हो किसी भी चीज में। या जीलोट, तो फनेटिक जिसे आम जबान में कटरू भी कहते हैं, मतलब जुनूनी शख्स। तो फनेटिक के दो सिनोनिम्स होंगे क्या? जीलोट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ये आपने याद रखने हैं। ऑप्शन बी है फैटलिस्टिक। अब फैटलिस्टिक किसे कहते हैं? ऐसा शख्स जो सिर्फ और सिर्फ किस पे? तकदीर पे यकीन रखे। उसका यकीन ये हो कि हर चीज प्री डिफाइंड है, प्री डिटरमिन्ड है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? फास्टिडियस। फास्टिडियस की दो मीनिंग्स है। एक तो ऐसा शख्स हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, उसको भी फास्टिडियस कहते हैं। या ऐसा शख्स हु इज वेरी अटेंटिव टू आर कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल, ऐसा शख्स जिसको एक्यूरेसी या डिटेल के बारे में बहुत ज्यादा अटेंटिव हो, मतलब वो हर चीज की बारीक बीनी पे तवज्जो दे। तो ऐसे शख्स को भी क्या कहते हैं? फास्टिडियस। या आम जबान में जिद्दी कहते हैं। ऐसा शख्स जो अपने मामलात में जिद दिखाए, तो उसको भी फास्टिडियस कहते हैं। अब ये जुमला देखें, शी ड्रेस्ड विथ फास्टिडियस केयर। तो फास्टिडियस के जो सिनोनिम्स हैं, दे आर स्क्रूपुलियस, वेरी इंपॉर्टेंट, पंक्टिलियस, पेंस्टेकिंग या मेटिकुलस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। अच्छा, इसी वीडियो में एक छोटी सी अनाउंसमेंट फॉर यू पीपल। मैनी कैंडिडेट्स वर आस्किंग के सर क्या मैं ऑनलाइन क्लासेस चलाता हूं? तो मैंने इरादा किया है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूं। तो उसमें जो पहले दो कोर्सेज आई एम गोइंग टू स्टार्ट, पहला है इंग्लिश ग्रामर कोर्स, जो मैंने डिवाइस किया है कि ये 2 माह का होगा। तो इसमें 5 क्लासेस होंगे पर वीक और ये 1 मई से शुरू होगा। इसमें जितने भी ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, फ्रॉम ए टू जेड, आई विल कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये इंग्लिश ग्रामर कोर्स रेन एंड मार्टिन से कवर करवाऊंगा आपको, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, किसी भी एग्जाम्स में आपके इंग्लिश पोर्शन के जो सवालात हैं वो सही नहीं होते, तो ये इंग्लिश ग्रामर कोर्स आप लोगों के लिए है। तो इसमें क्विज़ेस भी होंगी, टिप्स ट्रिक्स, तो ये बहुत मज़े वाला कोर्स होने वाला है। एंड दूसरा कोर्स है जनरल नॉलेज कोर्स, और ये 1 माह का रखा है मैंने। इसमें भी 5 क्लासेस पर वीक, और ये स्टार्ट होगा 26 अप्रैल से। अच्छा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक देता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप, आपने वो ज्वाइन करना है। जो फर्दर करस्पॉन्डेंस होगी वो उसी ग्रुप के थ्रू होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिंटेड नोटिस ऑफ समबॉडीज डेथ। ऑप्शन ए है मॉर्निंग। अब मॉर्निंग क्या है? मातम करना, किसी की डेथ या किसी नुकसान पे जो दुख और अफसोस का इजहार करना, उसको क्या कहते हैं? मॉर्निंग। अब ये मॉर्निंग क्या है? नाउन, और इसी से लफ्ज क्या है? MOURN, मॉर, मतलब मातम करना। ऑप्शन बी है आबिचुअरी, OBITUARY। तो इसको क्या कहते हैं? प्रिंटेड नोटिस ऑफ सम बॉडीज डेथ, किसी शख्स की डेथ, मौत का इतला देना, लेकिन वो प्रिंटेड नोटिस हो, तो उसको क्या कहते हैं? ऑबिचुअरी। और इसके सिनोनिम्स क्या हैं? डेथ नोटिस, यूलॉजी, ऑबिट या नेक्रोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑबिचुअरी के जो सिनोनिम्स हैं, दे आर यूलॉजी, ऑबिट या नेक्रोलॉजी।
एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बोथ आर सिनोनिम्स। ऑप्शन सी क्या है? कंडोलेंस। कंडोलेंस की मीनिंग क्या है कि किसी के साथ गम या अफसोस का इजहार करना किसी की डेथ पे। अब इस कंडोलेंस एक नाउन है, उसी से एक लफ्ज निकलता है कंडोल, जो कि वर्ब है। उसकी मीनिंग क्या है? एक्सप्रेस सिंपैथी फॉर समवन या ग्रीव विथ, किसी के साथ इजहार अफसोस करना। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री। ऐसे एक्शंस जो लोगों को क्या भड़काएं, उनको प्रोवोकेट करें, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इन्फ्लेशनरी। अब ये लफ्ज निकला है इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन एक नाउन है और इन्फ्लेशनरी क्या है? एडजेक्टिव है। मतलब टेंडिंग टू कॉज मॉनेटरी इन्फ्लेशन, ऐसा चीज या ऐसे हालात जो क्या करें, मॉनेटरी इन्फ्लेशन को जन्म दे, तो उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी। जैसे इन्फ्लेशनरी बजट। ऑप्शन बी है इनफ्लेमेबल। अब इनफ्लेमेबल का क्या मकसद है? ऐसी चीज जो जल्दी आग को पकड़े। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं, दे आर कंबस्टेबल, COMBUSTIBLE, वेरी इंपॉर्टेंट। या इंसेंडियरी या एक्सप्लोजिव, ये इनफ्लेमेबल के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। ये भी आपने याद रखने हैं, क्योंकि हर एग्जाम में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते रहते हैं। तो ये आपने जरूर भी याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनफ्लेमेबल, उसके जो सिनोनिम्स है, दे आर कंबस्टेबल, इंसेंडियरी या एक्सप्लोजिव। एंड ऑप्शन डी है इन्फ्लेमेटरी। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? इन्फ्लेमेटरी। अब इन्फ्लेमेटरी के दो मीनिंग्स हैं। एक तो काजिंग इन्फ्लेमेशन, जो सूजन पैदा करता है, या एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, जो लोगों को क्या करे? एंग्री, उनको गुस्सा दिलाए, भड़काए। अब इंसेंडियरी, ये एक ऐसा लफ्ज है, इसकी दोनों मीनिंग्स निकलती हैं, इन्फ्लेमेबल भी और इन्फ्लेमेटरी। तो इंसेंडरी के ये दो सिनोनिम्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, किसी बादशाह को कत्ल करना, उस एक्ट को क्या कहते हैं? तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? ए, रेजिसाइड। एंड ऑप्शन बी है इन्फेंटिसाइड। अब इन्फेंटिसाइड कहते हैं द किलिंग और मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, किसी मासूम शख्स को कत्ल करना। मासूम शख्स मतलब मासूम बच्चा हो, जिसकी एज बिल्कुल कम हो। एंड ऑप्शन सी है जेनोसाइड। अब जेनोसाइड कहते हैं किलिंग या मर्डर ऑफ अ टारगेटेड ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, किसी भी एक बड़े कबीले को या बहुत सारे लोगों को सिर्फ इस बुनियाद पे कत्ल करना, उस उनकी जबान के बुनियाद पे या किसी इलाके के बुनियाद पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? जेनोसाइड। आपने न्यूज़ में ये बहुत सुना होगा, जेनोसाइड ऑफ पैलेस्टीन पीपल या जेनोसाइड ऑफ गजा। अब ये इसराइल क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करके उनको मार रहा है, मतलब इसको क्या कहते हैं? नस्लकशी करना। तो जेनोसाइड वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑप्शन डी है होमिसाइड। अब होमिसाइड का मकसद क्या है? मर्डर या किलिंग, कत्ल करना, सिंपली कत्ल करना। और उसमें ये स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, अगर वो कत्ल किसी बादशाह का हो तो वो क्या होगा? रेजिसाइड। किसी इन्फेंट का होगा तो वो क्या होगा? इन्फेंटिसाइड। क्वेश्चन नंबर 5 है बिटर क्वारल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ऑप्शन ए है सीज। अब सीज किसे कहते हैं? ब्लॉकेड, किसी जगह का घेराव करना। जैसे पुलिस किसी जो कर्डन करना, मतलब पूरा घेराव करना ताकि वहां से कोई लोग बाहर न जा सकें, उनकी सप्लाई कट करना, पानी, बिजली या खाने पीने की, ताकि वो क्या करे? सरेंडर। तो उसको क्या कहते हैं? सीज या ब्लॉकेड। ऑप्शन बी है फ्यूड। फ्यूड किसे कहते हैं? बिटर क्वारल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दो खानदानों के बीच बिटर क्वारल, झगड़ा जो मतलब काफी अरसे से चलता आ रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं? फ्यूड। बैटल एंड वार आपको पता है। अब फ्यूड क्या है? एक वर्ब है जिसकी मीनिंग क्या है? बी इंगेज्ड इन अ प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्वारल आर डिस्प्यूट, यही मीनिंग है जो मैंने आपको पढ़ाया। फ्यूड के सिनोनिम्स हैं, दे आर क्वारल, फाइट, आर्ग्यू, बिकर, स्क्वेबल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्क्वेबल काफी दफा एग्जाम्स में आ चुका है। इसका क्या मकसद है? क्वारल या फाइट या आर्ग्यू।
क्वेश्चन नंबर 6 है वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स, ऐसा शख्स जो एक ही वक्त में दोनों हाथों से काम ले उसको क्या कहते हैं? मतलब पैरेलली। अब जाहिर सी बात है इंसान दोनों हाथ से तो काम कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा शख्स जो पैरेलली एक ही वक्त में दोनों हाथ से लिख रहा हो या कोई और काम कर रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सिनिस्टर। अब सिनिस्टर का क्या मकसद है? गिविंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग हार्मफुल और इविल इज हैपनिंग और विल हैपन। मतलब कोई बुरी चीज या हार्मफुल होगी या होने वाली होगी, तो इस को क्या कहते हैं? सिनिस्टर। ऑप्शन बी है, सॉरी दिस इज ऑप्शन बी, एम्बीडेक्स्ट्रस। जो रेड है, दिस इज द करेक्ट आंसर। एम्बीडेक्स्ट्रस इज द करेक्ट आंसर। वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स, ऐसा शख्स जो दोनों हाथों से काम करे उसको क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। एंड ऑप्शन जो बी है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट किसे कहते हैं? अनसर्टेन या डाउटफुल। अच्छा, एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस एक और लफ्ज है एडजेक्टिव जिसका क्या मकसद है? डेफ्ट, अडेप्ट या अड्रायट। वेरी इंपॉर्टेंट। स्किलफुल, ऐसा शख्स जिसको किसी काम में महारत हो उसको क्या कहते हैं? डेक्सटेरस। एंड उसके जो सिनोनिम्स हैं दे आर डेफ्ट, अडेप्ट या एड्रायट या स्किलफुल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने जरूर भी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अ पर्सन हु कंप्लीटली एब्स्टेंस फ्रॉम अल्कोहल, ऐसा शख्स जो खुद को शराब से कंप्लीटली बचाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? टी टोटलर। ऑप्शन ए। एंड ऑप्शन बी है ड्रंकार्ड। अब ड्रंकार्ड किसे कहते हैं? अ पर्सन हु इज हैबिचुअली ड्रंक, जो अक्सर शराब पीता रहता है तो उसको क्या कहते हैं? ड्रंकार्ड या अल्कोहलिक भी कहते हैं। एंड ऑप्शन डी इम्पोस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी सम वन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स स्पेशली फॉर फ्रॉडुलेंट गेन। मतलब डिसगाइज करना, ऐसा शख्स जो जो अपनी शख्सियत है वो छुपाए, किस लिए? लोगों को धोखा देने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? इम्पोस्टर। और इम्पोस्टर के जो सिनोनिम्स हैं दे आर इम्पर्सोनेटर या मस्क्वेरेडर या प्रीटेंडर या डिसीवर। क्वेश्चन नंबर 8 है वायोलेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ अ सैक्रेड प्लेस। मतलब किसी जो सैक्रेड है, पाक जगह, मतलब ताजीम वाली, इज्जत वाली जगह की जो नामूस है उसको वायोलेट करना, उसको क्या कहते हैं? सैंक्टिटी कहते हैं होलीनेस या सैक्रेडनेस, मतलब उसकी इज्जत और अजमत को पामाल करना, ऐसे अमल को क्या कहते हैं? तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? बी, सैक्रिलेज। अच्छा, इसको डेसिक्रेशन भी कहते हैं या प्रोफैनिटी भी कहते हैं या इसका ब्लास्फेमी भी कहते हैं। तो ये जो सैक्रिलेज हो गया, डेसिक्रेशन हो गया, प्रोफैनिटी हो गया या ब्लास्फेमी हो गया, ये सारी चीजें एक ही हैं। मतलब किसी पाक जगह, किसी ऐसी जगह जिसकी मतलब रिलीजियस जगह, जैसे मस्जिद हो गई या हिंदुओं के लिए मंदिर हो गया, मतलब किसी भी पाक जगह सेक्रेड, उसकी जो इज्जत है उसको पामाल करना, उस ऐसे अमल को क्या कहते हैं? सेक्रिलेज, डेसिक्रेशन, प्रोफेनिटी या ब्लास्फेमी। एंड ऑप्शन सी है सेडिशन। अब सेडिशन किसे कहते हैं? ऐसी स्पीच या ऐसा अमल जो लोगों को भड़काना, किसके? हुकूमत के खिलाफ या किसी और काम के खिलाफ, तो इसको क्या कहते हैं? सेडिशन। क्वेश्चन नंबर 9 है अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल बरियल, तो उसको क्या कहते हैं? ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाए जब तक उनको क्या दफन ना किया जाए। तो ऑप्शन ए है ग्रेव। ग्रेव किसे कहते हैं? कब्र। ऑप्शन बी है सिमेट्री, CEMETERY, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमेट्री किसे कहते हैं? ग्रेवयार्ड या नेक्रोपोलिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं ग्रेवयार्ड के। ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान को सिमेट्री भी कहते हैं या नेक्रोपोलिस भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है सी, मोर्चरी, MORTUARY, मुर्दा खाना। इस वीडियो का लास्ट सवाल है द सेरेमनी ऑफ क्रोनिंग ऑफ अ सॉवरन। ऑप्शन ए है फेलिसिटेशंस। अब फेलिसिटेशंस किसे कहते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड विशेस, किसी को क्या करना? मुबारकबाद देना या किसी के लिए दुआ गो होना। ऑप्शन बी प्रोमोशन, ये आपको पता है। ऑप्शन सी है कोरोनेशन।
मतलब ताजपोशी। कोरोनेशन किसे कहते हैं? द सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ सॉवरन। किसी बादशाह की जो ताजपोशी होती है उसको क्या कहते हैं? कोरोनेशन। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। आई होप यू रियली enjoyed watching दिस वीडियो। थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।